हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बढ़िया ही होंगे। तो चलिए देखिए, दिन की शुरुआत हो गई है। पाठक जी भी ऑफिस चले गए हैं और गए हैं, लेकिन अभी तुरंत आएंगे। मुझे छोड़ना है मेरी फ्रेंड के यहाँ। तो आज उनका गृह प्रवेश है, तो मैं 2-3 दिन से बोली थी कि आज तो पूरे दिन उधर ही लगेगा। तो सही में देखते हैं कितना टाइम तक लगता है। तो चलिए ठीक है, मैं जा रही हूँ तैयार होने। अभी तो ऊपर से आई, अब कंघी वंघी करने जा रही हूँ। तो चलिए ठीक है, बने रहिए। तो सबसे पहले तो जुड़ जाइए आप लोग मेरे ब्लॉग में। तो सुनीता के ब्लॉग में हार्दिक स्वागत करती हैं। तो पूरे दिन जुड़े रहिए, बने रहिए और मेरे ब्लॉग देखते रहिए। और कहाँ से मेरे वीडियो देखते हैं सब भी बताइए। और मेरे चैनल पर जो नए आते हैं प्लीज़ मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करते जाइए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी। तो फ्रेंड्स, आज तो इतना लेट उठी और पाठक जी उठाए, बोले कि तुझे जाना है ना। तो सुबह 8 बजे से ही बुलाई हैं। तो मैं बोली अरे हाँ यार। तो फिर खाना वाना का भी तैयारी कर दी। गुड़िया नहीं जाएगी, श्रुति, पाठक जी, इन लोग का खाना तो रहेगा ना, मेरा तो उधर रहेगा। तो इन लोग का दिन में तो रहेगा। तो सोच रही हूँ दाल और बैगन की कलौंजी बना देने के लिए। दाल देखिए सुबह लाइट भी चली गई है, लेकिन मौसम ठीक किया है। थोड़ा पता नहीं बारिश वारिश ना आए भले। तो बैगन की कलौंजी और दाल बना देती हूँ। तो चलिए ठीक है, अब चढ़ा भी दी हूँ, थोड़ा सा दाल वाल उबाल भी दी हूँ ऐसे करके। तो चलिए अब ठीक है, बने रहिए। आप जा रही हूँ तैयार होने, एकदम ऐसे लग रहा है कि नहा के आई एकदम पूरे। तो चलिए ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, वहाँ पहुँचने के बाद मेरी सहेलियाँ भी, मैं पहले पहुँच गई थी, लेकिन मेरी सहेलियाँ भी धीरे धीरे आ गई। तो बस हम लोग वही बातें करने लगे, एक दूसरे के साथ फोटो खिंचवाने लगे। हम लोग ये 4-5 सहेलियों का जो जोड़ी है ना, बहुत ही खास है। भगवान किसी की नज़र ना लगाए हैं। तो हम लोग बाहर में रह के भी नहीं लगता है कि अपने गाँव घर से, उधर से, बिहार से बाहर तो फ्रेंड्स, पता ही होगा आप लोग को, गृह प्रवेश के दिन शंकर जी का गाना गाते हैं, तो गीत गाते हैं सबसे पहले। तो हम लोग भी अपनी भाषा में ही शंकर जी का खूब सारा गीत गाएं। तो उसके बाद हुआ कि चलने की तैयारी होगी। सब लोग, इनके यहाँ सारे रिश्तेदार भी खूब आए हुए हैं। तो सब लोग नहा धोआ के तैयार हो गए। तो पहले तो इनको सिर पे से, इनको नाक पर से जैसे मांग भरते हैं ना, तो नाक से हमारे बिहार में मांग भरते हैं। तो बस वो सब हुआ। इनकी भाभीयों भी ने इनका रस्म ये सब किया। फिर इसके बाद देख लीजिए, भैया और भाभी दोनों ये चुंदरी ओढ़ के और फिर एक कलश वलश उठा के बस यहाँ से मंदिर जाएंगे। बगल में इनके घर के 2-3 घर छोड़ के मंदिर है। और ये देख लीजिए, हाथ में जो ये ली हुई है, ये ऐसे डब्बा सा, तो वो है सिंदूरा बोलते हैं हमारे यहाँ। इसी में शादी के समय में हमारे यहाँ सिंदूर करके लाते हैं। हस्बैंड के परिवार की तरफ से हस्बैंड इसी से मांग भरते हैं, इसी की सिंदूर से। तो भखरा सिंदूर हमारे यहाँ बोलते हैं। तो एकदम, तो इसको हम लोग जीवन भर अपने जन्म जब तक है इसको संभाल के रखते हैं। हर तीज त्योहार पूजा पाठ में इसका उपयोग करते हैं हम लोग। बिहार का ऐसा रस्म होता है। छोटी बजा ले, तो देखिए, मैया का गीत गाते गाते हम लोग घर में से निकले हैं। अब बगल में ही मंदिर है, ये किराए से रहती है यहाँ पे। ये तो बगल में ही मंदिर है, वहाँ जा रहे हैं। तो वहीं से पंडित जी लोग आएंगे, वहीं से इनका वो होता है ना कि कलश में जल भर के उठाते हैं, तो वहीं से उठाया जाएगा। तो बस बगल में ही है। तो देख लीजिए, गीत वीत गाते हम लोग जा रहे हैं। हार्दिक शुभकामनाएं अपने नए घर के लिए। आपके नए घर के लिए मैं दे रही हूँ। ढेर सारी खुशियाँ हैं आपके नए घर में। बधाई हो, बधाई मेरी सहेली को, बहुत बहुत बधाई है। तो ऐसे करते करते फिर गीत वीत गाते गाते हम लोग जा रहे हैं। देख लीजिए, बहुत अच्छा लग रहा है। और हम जो जितनी सहेलियाँ हैं सब बिहार से बिलोंग कर रही हैं। तो मतलब भोजपुरी गीत यहाँ पे, और इनके रिश्तेदार भी आए हैं हमारे घर के तरफ से। तो बस एक ही जैसे कल्चर होता है, तो बहुत अच्छा लगता है ना।
तो यहाँ देख लीजिए सब सहेलियों को, यहाँ हम लोग बैठ के गीत गा रहे हैं ना, तो इनका पूजा वूजा शुरू हो रहा है, पंडित जी कुछ पूजा वूजा करा रहा है। उसके बाद इनके रिश्तेदार आके हम लोग को भी देखिए मांग भर गए नाक से। तो ये तो जरूरी होता है हमारे हर कुछ पूजा पाठ हो, कुछ भी हो, स्पेशल ओकेजन, उसमें हम लोग नाक से ही मांग भरते हैं, नाक से लंबा लगा के पूरा। तो है जो है रीति रिवाज जो है, तो इसमें हम लोग को कुछ शर्म भी नहीं लगता, अच्छा लगता है, ये कोई ऐसा नहीं है। तो ये देख लीजिए इसके बाद कन्या पूजन होने लगा, कन्या पूजन पंडित जी करवाने लगे, यहीं पर कन्या पूजन करवा दिए गए और बाकी पूजा उनके दरवाजे से करेंगे। तो जैसे जैसे पंडित जी जहाँ के हैं, बाकी तो हमारे उधर कहीं कहीं तो घर के सामने ही कन्या पूजन कराते हैं, पर ये पंडित जी यहाँ ही करवा दिए। उसके बाद ये जल भर दिए, देख लीजिए इसमें कलश में। और देख लीजिए मेरे फ्रेंड और उनके हस्बैंड दोनों और निकल के जा रहे हैं। तो यहाँ से करीब करीब 500 मीटर की दूरी है, बहुत दूर नहीं है जो जहाँ इन्होंने मकान बनाया है, बस 500 मीटर तो है। लेकिन एक हाथ में देखिए इन्होंने सिंदूरा लिया है और एक हाथ से कलश उठाई है, और बाकी के 4 कलश इनके रिश्तेदार में जो आए हैं, इनकी भाभियाँ हैं, कोई हैं भाभी मामी पता नहीं कौन कौन है, तो वो लोग उठाई हैं। तो अच्छा लगता है। और देख लीजिए हम लोग भी पीली साड़ी पहन के आ गए हैं। तो आज के दिन पीला पहनते हैं ना, ऐसे बोलते तो हैं मैके से पीला वस्त्र आता है, तो सहेली को तो आया है मैके से, पर हम लोग भी इनका साथ देने के लिए पीला पीला ही पहन लिए हैं। प्राय सब लोग ही पीला पहने हैं। तो ऐसे करते हुए अच्छा लग रहा था, सब कोई फोटो वीडियो नाचते ये करते आ गए। तो उतना तो नहीं दिखा सकते क्योंकि हमें भी 10 मिनट का ही दिखाना है। तो यहाँ देख लीजिए पंडित जी इंतजार कर रहे थे, तो बहुत अच्छे से यहाँ पूजा वूजा करवाएं। ये पंडित जी बहुत अच्छा पूजा कराते हैं। खैर तो ये अच्छे से पूजा पाठ इनका हुआ। देखिए सिंदूरा रख के सब भगवान के साथ साथ सब पूजा के साथ साथ एक सिंदूरा भी रखा जाता है हमारे में, हर चीज़ में। तो ये देख लीजिए हाथ का छापा लगाई हैं, उस पर सिंदूर से टीक रही हैं और पंडित जी मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। तो अच्छा तो बहुत लग रहा था। और इधर हम लोग गीत वीत भी गा रहे हैं, श्रीमन नारायण नारायण करके गीत गा रहे हैं। तो पंडित जी भी गवा रहे हैं। तो उसके बाद अंदर ले गए, अंदर भी सब जगह से पूजा हुआ, तोरण पूजा हुआ, फिर चूल्हे पे और दूध उबाल के चूल्हा पूजा किए, उधर भी सब मंत्रोच्चारण से बहुत अच्छे तरीके से। फिर इधर बैठ गए अपना पूरे दिन का ये पूजा पाठ का, ये चारों पाँचों का जो ग्रुप है हमारा, इधर बैठ के बस फोटो खिंचवाना, यही काम करना। बीच में एक फ्रेंड के यहाँ अगल बगल में सबका घर है, जान लीजिए मेरा ही घर थोड़ा सा दूर है और बाकी सब सहेलियों के अगल बगल है। तो बीच में ये था कि चलो कुछ बनाओ, तो कुछ एक के यहाँ जाके नाश्ता करके आए। तो फिर एक फ्रेंड के बेटियाँ घर पे आई हुई हैं, तो उसको फ़ोन कर दिए कि तू खाना बना ले। अब इनके यहाँ भी था, ऐसा नहीं अरेंजमेंट था, पर पूजा पाठ में लेट हो रहा था। मिल के आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब हम लोग एक ही हैं। तो फिर हम दूसरे के यहाँ ये पूजा वूजा करने चले गए। तो उसके बाद 4 बज गया, दूसरे के यहाँ खाना खाने चले गए, पूजा करने नहीं। तो उसके बाद 4 बज गया, तो 4 बज गया तो आ गए घर। उसके बाद तो फ्रेंड्स देखिए अभी आ गई, हो गया है 3:45-4 बज गया है शाम के। अभी आई हूँ उधर से, अभी भी आने नहीं दे रही थी वो, लेकिन अब मैं बोली कि नहीं अब ठीक है अब जाऊँ घर, तब ना 1-2 घंटे में फिर जाना है उधर। तो अभी आ गए, अब थोड़ा सा आराम करूँगी, जा रही हूँ कपड़ा चेंज करने। आज गर्मी बहुत है, उमस बहुत लग रही है। तो मेरी फ्रेंड का बहुत बहुत बधाई देती हूँ यहीं से, यूट्यूब के माध्यम से वो भी मेरा देखेगी ब्लॉग, तभी बोलेगी। हाँ तो बहुत बहुत बधाई देती हूँ उसका, नया घर में बहुत उन्नति हो, ये हो, सब कुछ अच्छा एकदम ज़िंदगी में जाए बहुत। तो चलिए ठीक है, अब जा रही हूँ कपड़े उपड़े। श्रुति ऊपर है, आवाज़ दे रही मम्मी आ गई। मैं बोली हाँ बेटा आ गई। राजा श्रुति अच्छा ठीक है। तो बोल रही 10 मिनट से आ रही हूँ। मैं बोली ठीक है कोई बात नहीं। तो वहाँ इतना ना इधर उधर से सिंदूर लगा दी थी वो लोग, तो क्या करें ठीक है। अब जा रहे हैं, एकदम थक गई, पूरा वाला थक गई। लाइट भी नहीं है, आए तो लाइट भी आज चला गया। आज सुबह भी लाइट नहीं था, लेकिन वहाँ गई उधर था लाइट पूरा, पर इन्वर्टर है तो काम चल जाता है अपना, पर उधर पूरा लाइट ही था। तो चलिए ठीक है, बने रहिए, अब क्या किया जाए। थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, फिर पाठक जी ऑफिस से आएंगे तो चाय वाय पिया जाएगा अच्छे से, मज़े से चाय वाय पी के फिर देखती हूँ, फिर तैयार करेंगे। फिर गिफ्ट उनके लिए लेना है, लेके तो रखी हूँ, अब बस पैक वैक करना है। तो सब करके देखते हैं। हमारी सहेलियाँ बोल रही थी सूट पहन लो कोई, मैं भी बोल रही थी सूट, लेकिन वो बोल रही थी साड़ी पहन के आना। तब देखती हूँ साड़ी पहनूँ कि सूट पहनूँ, क्या करती हूँ। अब जब होगा तो आपको दिखाऊँगी, बताऊँगी। तो चलिए ठीक है, बने रहिए। तो फ्रेंड्स देख लीजिए शाम के चाय नाश्ता तो मेरा कोई ज़रूरी नहीं था, फिर भी चाय पीने का मन कर रहा था। तो पहले हुआ कुछ नहीं बनाएंगे, फिर बाद में वही थोड़ा सा मुरमुरे लेके आ ही गई मैं। फ्रेंड्स मैं तैयार हो गई शाम के पार्टी के लिए। बस यही काम है मेरे जिम में, बस पार्टियाँ अटेंड करना इधर उधर जब तक। आज तो पूरे दिन ही पार्टी ही समझिए मेरा तो, तभी शाम को भी जा रहे हैं। तो ये देख लीजिए मेरी बिटिया भी तैयार हो गई है। दिखा कैसी लग रही है मेरी बिटिया, बताइए यार, थोड़ा कमेंट करके कुछ तो कमेंट करा कीजिए, अच्छा लगेगा मुझे। मुझे पता है आप लोग नहीं करेंगे, तो चलिए कोई बात नहीं, तब पार्टी अटेंड कर लेते हैं, फिर आपको वहाँ का भी दिखाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए बने रहिए, लाइट बंद कर दूँ। हाँ
पाठक जी बाहर ही इंतजार कर रहे हैं। देख लीजिए पूरी लाइट बंद हो गई। तो चलिए फिर पार्टी में मिलते हैं। देखिए पहुंच ही गए, करीब करीब उनके कॉलोनी में आ ही गए। तभी उनकी कॉलोनी डेवलप हो रही है, पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है, तो बन ही रहा है मकान। अभी नए नए बन गए हैं, करीब करीब 50% तक मकान बन गए, 50% बचे हुए हैं। तो इनका भी देख लीजिए आ गए। ये इधर सजावट है, थोड़ा पीछे रो में है, तो इधर सजावट हो गई है। तो बहुत सुंदर लग रहा है इनका घर। तो आज देख के बहुत, पर मैं घर का पिक लेना भूल गई। उसके बाद बस अपना पिक लेना है ना, घर का क्या लूँगी मैं। तो देख लीजिए फिर मैं हम सब सहेलियाँ मिल के इधर से इधर, वो तो लगी हैं अपना दूसरों गेस्टों में, गेस्ट को अटेंड कर रही हैं। हम बोले कि आप तो बिल्कुल निफिक्र रहिए, आप उधर लगे रहिए, कोई नहीं। ये देखिए पीला साड़ी जो पहनी है वही है मेरी फ्रेंड, देखे ही होंगे, सुबह से तो दिखाई रही हूँ। उसके बाद हम लोग अपना फ़ोटो वोटो ले रहे हैं, खूब इधर उधर मस्ती मजाक हम लोग, उनको छोड़ के बाकी हम लोग चारों हैं, वो एक उधर हैं अपना पाँचों। तो सब आ गई हैं, हम लोग सब इंतज़ार करते करते सब पहुँच गए। तो बस हमारा फ़ोटो साथ में, बस यही काम है और क्या करना है। और इधर उधर की बातें करके एक चीज़ था कि इनके घर से थोड़ा सा दूसरे रूम में क्लब हाउस बना था। क्लब हाउस में इन्होंने खाने का अरेंजमेंट करा था, क्योंकि पता है कल ना बारिश खूब हो गई थी। तो ये भी बेचारी डर के मारे कि क्लब हाउस में हो जाएगा तो बारिश भी आ गया तो कोई टेंशन नहीं है, नहीं तो खाने वाने में दिक्कत हो जाएगा। कितना भी पंडाल टेंट लगा लीजिए, उसमें बारिश में तो बहुत बुरा हो ही जाता है। तो बस वही है, इधर देख लीजिए आ गए। इधर भी खाना करीब करीब हो गया था, हम लोग बहुत लास्ट में आए। वही बोली थी कि उनके रुक के जाइए, वो भी है। और हम लोग भी थोड़ा लेट खाना खाए, तो ऐसा नहीं है। तो देख लीजिए फिर हम सब बैठ के खाना वाना खा रहे हैं, खूब मस्ती करते हुए, बातें करते हुए। ये मेरी फ्रेंड की सासू माँ भी है इसी में, हाँ। और हम लोग चारों हैं और एक उनको छोड़ दिए हैं। आज आप अपने गेस्ट अटेंड कीजिए। तो ऐसे ही होता है, जिसके यहाँ प्रोग्राम होता है थोड़ा तो उनका अलग हो ही जाता है। तो ये हमारी फ्रेंड खीरा खा रही हैं, तो खा लीजिए। गुलाब जामुन खाते हुए, ये करते हुए सब फोटो वोटो खूब हुआ हमारा। तो एकदम मत पूछिए, बहुत ही एंजॉयमेंट हुआ। तो उसके बाद करते करते घर आ गए, बस 11 बज ही गया था। तो देखिए फ्रेंड्स उधर से आ गई मैं, अब खाना वाना खा के रात के 11 बज रहे हैं, पूरे 11 बज रहे हैं, देख लीजिए। तो चलिए अब हो गया, अब चेंज वेंज करूँ, ये सब लबड़ छबड़ उतारूँ, ये सब गले का। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए दिनचर्या के साथ। तब तक के लिए बाय। और हाँ, मेरी ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको। थैंक यू, बाय, टेक केयर।